हेलो एवरीबॉडी। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और आपने अपने घरों में बिल्कुल बिंदास मस्त मौज से रह रहे होंगे। ठीक है, तो आज की अगर मैं बात करूं इस वीडियो की, तो यू हैव बीन ऑलरेडी सीन इन द थंबनेल एंड टाइटल कि टुडे आई एम गोना डिस्कस which books are required as an MBBS student here in Philippines for the second year MBBS student. Okay, I'm talking about this in this video. Okay, so अभी हम बात करेंगे कि मैं सेकेंड ईयर में था तो मैं कौन कौन सी बुक्स यूज कर रहा था। ठीक है, तो बहुत सारे लोग पूछते हैं बुक्स के बारे में, और मेरे पास क्योंकि सेकेंड ईयर वाले के लिए कोई फर्स्ट ईयर नहीं पूछता है, तो क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखे फर्स्ट ईयर की, तो मैं वो शेयर कर देता हूँ उनके पास इंस्टाग्राम पे। लेकिन जब कोई सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर के बारे में पूछता है तो मेरे लिए थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि टाइप करने की बुक के नाम वाम दैट्स really hectic for me. Okay, so let's get started with this vlog or this video. Before starting this video, welcome back to my channel Medicals My Lifestyle. This is Mohit. I'm going to show you some part of my life in my own style. Okay, so let's get started with this video. आजा आजा जिंद शामी आने के तले, आजा तुझी वाले नीले आसमाने के तले। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू होम, अकॉर्डिंग टू मी, जो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कौन सा है सेकेंड ईयर का, फिलीपींस के सिलेबस के हिसाब से, फिलीपींस के शेड्यूल के हिसाब से, तो वो मैं बात करता हूँ इंटरनल मेडिसिन। इंटरनल मेडिसिन ऐसा सब्जेक्ट है मेरे दोस्त, आपको पढ़ने में मजा आएगा जब आप प्रोसीजर्स वगैरह फॉलो कर रहे होंगे, कुछ फिजिकल एग्जाम्स वगैरह फॉलो कर रहे होंगे, तो आपको फीलिंग आएगी प्रॉपर कि हाँ यार मजा आ रहा है, डॉक्टर बनने जैसी फीलिंग आ रही है मस्त। ठीक है, तो सबसे पहले बात करेंगे इंटरनल मेडिसिन की। तो इंटरनल मेडिसिन की हम लोग सेमेस्टर 1 में कौन सी बुक फॉलो करते हैं, वो आती है बेट्स की। और अकॉर्डिंग टू माय टीचर, अकॉर्डिंग टू माय प्रोफेसर, इफ यू वांट टू पास योर इंटरनल मेडिसिन यू हैव टू मास्टर वेट। ओके, फाइन, अबे सुधर जाओ। इफ यू वांट टू पास योर इंटरनल मेडिसिन यू हैव टू मास्टर्स योर बुक बेट्स। ओके, मेरा कहने का ये मतलब था। दिमाग तुम्हारा ना भैया, कट करो, आगे बढ़ो। तो चलिए, हम लोग बात कर रहे थे भैया, और ये जो जोक था उसका श्रेय पूरा हमारे प्रोफेसर को जाता है, तो मैं इसका कोई क्रेडिट नहीं लूंगा। ठीक है, तो अगर आपको लग रहा है कि मैंने गलत जोक मारा है तो नहीं, आप सही हैं। अगर आपको हंसी आई है तो बिल्कुल सही है। तो सबसे पहले बात करते हैं बेट्स की। तो बेट्स वाली बुक में है क्या भैया? बेट्स वाली बुक्स में है बहुत सारे फिजिकल एग्जाम्स। ठीक है, जो भी हम लोग, जैसे आपको पेट में दर्द है, आप डॉक्टर के पास जाओगे या आपके पास कोई आएगा, बिकॉज यू आर द डॉक्टर, नॉट नाउ, मे बी इन फ्यूचर। ओके, सो यू आर द डॉक्टर एंड आपके पास कोई आएगा, तो आपको किस तरीके से एग्जामिनेशन करना है, इंस्पेक्शन करना है, फिर पल्पेशन करना है, फिर आपको स्कल्टेट करना है, वो मशीन लगा के। समझ रहे मेरी बात? मशीन का नाम क्या होता है? स्टेथोस्कोप। ठीक है, तो आपको जो भी करना है वो सब इसमें लिखा हुआ है क्या करना है। अब इस बुक की अगर आप हालत देखेंगे तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हालत है। क्यों है इसकी हालत ऐसी? क्योंकि इसमें बंदरों की तरह पढ़ाई की गई है। ठीक है, एक बंदे ने नहीं, 4-4, 5-5 बंदों ने यही बुक यूज की है, सेम बुक, एक ही बुक, और इस बुक का नाम है बेट्स गाइड्स टू फिजिकल एग्जामिनेशंस। ओके, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, जितने भी फिजिकल एग्जामिनेशन है सब इस बुक में इंक्लूडेड है। एंड बेट्स को तो जो इंटरनल मेडिसिन की जो बहुत ही एक अच्छी बुक मानी जाती है। ठीक है, ऑल्दो हैरिसन्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, बट उसमें क्लिनिकल चीज़ें ज़्यादा होती है। ठीक है, और इसमें है वो क्या है, फिजिकल एग्जामिनेशन। ओके, तो पहली बुक हो गई भैया बेट्स के बारे में। ठीक है, चलिए दूसरी बुक पे चलते हैं कि भैया इंटरनल मेडिसिन की दूसरी बुक आप कौन सी यूज करते हो सेकंड ईयर में ही। सेकंड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में हम लोग कुछ तरीके से यूज करना शुरू करते हैं दूसरी बुक इंटरनल मेडिसिन की, जो कि है हैरिसन्स। अब आप बात करेंगे हैरिसन्स। हैरिसन्स इतनी पॉपुलर बुक है कि वो डॉक्टर्स के लिए भी गॉड मानी जाती है। ठीक है, कि भैया डॉक्टर्स, अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो आपको हैरिसन्स जो बुक है उसको तो आपको बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना है, रट लेना है, सब कुछ करना है। समझ रहे हो? तो हैरिसन बुक, अगर आप क्लिनिकल इंटरनल मेडिसिन की बात करें तो हैरिसन इज गॉड इन दिस सब्जेक्ट। ओके, तो ये हो गई दो बुक, पहली हो गई बेट्स और दूसरी हो गई हैरिसन। फॉर द मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट अकॉर्डिंग टू मी इन द सेकेंड ईयर एंड द थर्ड ईयर वी यूज टू यूज दीज बुक्स। बात करते हैं सेकंड मोस्ट डिफिकल्ट सब्जेक्ट ऑफ माय सेकंड ईयर एंड द थर्ड ईयर एज वेल, एंड दैट इज द फार्माकोलॉजी।
Why it is most difficult? क्योंकि मेरे दोस्त इसमें इतनी दवाइयाँ लिखी हुई है, इतने मेडिसिन के नाम लिखे हुए हैं, इतने डिफरेंट केमिकल कॉम्पोजिशंस हैं कि you would just complete your medicine but you would not able to complete the pharmacology, okay, because you have to learn, you have to just memorize everything here, okay, and that's a kind of big task for everybody who is just going through the medicine, okay. So this one is very different and very difficult book for the pharmacology. And what book we use basic and clinical pharmacology, which is here. I have with me the 14th edition, which is the I think latest edition for right now. And if you are having the another latest edition, you should consider that, okay. And this is not for only this book, I'm saying in general. I'm showing you the books which is available to me, okay, and which I have been used in my second year. But if you are getting the new version or the new edition of that books for right now, whenever you are purchasing your books, then you should consider the new version or the new edition, okay. So अभी बात कर रहे थे भैया फार्मेकोलॉजी की। फार्मेकोलॉजी में हम लोग यूज करते हैं ये वाली बुक, आप लोगों को दिखाई दे गया होगा, ठीक है। अगला बढ़ते हैं सब्जेक्ट जो अगला है, जो कि डिफिकल्ट भी है थोड़ा सा, वो है माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रोबायोलॉजी में आप कौन सी बुक यूज करते हैं सर? माइक्रोबायोलॉजी की अगर बात करूँ, ये हम फर्स्ट सेमेस्टर में यूज करते हैं ओनली। सेकंड सेमेस्टर में इसके साथ में एक सब्जेक्ट दूसरा आ जाता है जो कि है पैरासिटोलॉजी, ठीक है। तो माइक्रोबायोलॉजी में हम यूज करते हैं वो है मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी, एंड दिस वन इज आई थिंक द लेटेस्ट एडिशन, 24th edition of this microbiology book, which is written by the Geert Edelsbergs, okay. So I don't know I pronounce it correct or not, but anyways this one is the book, okay, which I used to study in my second year, okay. तो ये बात हो गई माइक्रोबायोलॉजी के बारे में। नेक्स्ट बुक के बाद बात करते हैं, उसमें अगर अगला जो डिफिकल्ट सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूँ तो वो आता है भैया पैथोलॉजी। हम लोग नॉर्मल चीजें पढ़ते हैं हिस्टोलॉजी में फर्स्ट ईयर में, अगर आपने फर्स्ट ईयर की बुक्स देखी होंगी तो उसमें मैंने बताया। लेकिन पैथोलॉजी मतलब डिजीज वाले टिश्यू किस तरीके से दिखते हैं, डिजीज वाली सेल्स किस तरीके से ग्रो करती है, वो किस तरीके से दिखाई देती है माइक्रोस्कोप वगैरह में, वो हम बात करते हैं किसमें, पैथोलॉजी में। पैथोलॉजी दो तरीके की होती है मेरे दोस्त, एक होती है जनरल पैथोलॉजी और दूसरी होती है क्लिनिकल पैथोलॉजी। जनरल पैथोलॉजी में जनरल टर्म्स, जनरल चीजें दिखाई जाती है, जनरल चीजें हम लोग पढ़ते हैं। लेकिन क्लिनिकल पैथोलॉजी इज गोना बी मोर कॉम्प्लिकेटेड फॉर यू, बिकॉज देयर वी हैव टू जस्ट सॉल्व द डिफरेंट काइंड ऑफ द क्लिनिकल केसेस फॉर योर पैथोलॉजी डिपार्टमेंट, ओके। सो यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं तीन तरीके की बुक्स, एक होता है जनरल पैथोलॉजी की बुक्स, एक होती है एटलस ऑफ द पैथोलॉजी और तीसरी होती है क्लिनिकल पैथोलॉजी की बुक। तो है अभी मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ एटलस ऑफ पैथोलॉजी, जो कि है रॉबिन्स एंड कोट्रेन की, ठीक है। तो एटलस ऑफ पैथोलॉजी, ये इसमें क्या होता है, इसमें बहुत सारे डायग्राम्स होते हैं जो कि आपको माइक्रोस्कोप वगैरह में देखने को मिलते हैं, उस तरीके के डायग्राम, उस तरीके के क्वेश्चन, उस तरीके के क्लिनिकल आइटम्स एज वेल। तो उससे आप किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, उससे आप डायग्नोसिस कैसे करेंगे किसी भी डिजीज को, तो वो सब इसमें होता है, ठीक है। दूसरी अगर बात करूं मैं जनरल पैथोलॉजी, या पहले बात करते हैं क्लिनिकल पैथोलॉजी की। क्लिनिकल पैथोलॉजी में होता है हेनरीज की क्लिनिकल डायग्नोसिस एंड मैनेजमेंट बाय लेबोरेटरी मेथड्स, ठीक है। ये वाली बुक यूज करते हैं, मुझे पता है श्योर कि ये पुराना एडिशन है, लेकिन आपको नया एडिशन मिले आपको वो प्रीफर करते हैं। और अगर पैथोलॉजी की बात करें और जनरल पैथोलॉजी की बात करें तो स्पेशली हम लोग पढ़ते हैं ये बुक्स जो कि 2 वॉल्यूम्स में है, और वो है रॉबिन्स एंड कोट्रेन एज वेल। अभी मैंने आपको एटलस दिखाई थी, वो भी इसी ऑथर की थी, ठीक है, इसी मतलब इंटरनेशनल एडिशन था। लेकिन अगर इसकी एक बात करें, इससे मेरा खास जुड़ा हुआ है कुछ न कुछ, वो क्या है, क्योंकि जो पैथोलॉजी है वो उसमें इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है, ठीक है। स्पेशली जो जनरल पैथोलॉजी एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी, उनमें इंडियंस का बहुत बड़ा हाथ माना जाता है। और ये हमारे प्रोफेसर्स भी जब डिस्कस करते हैं तो जरूर बोलते हैं Indians are very intelligent in pathology, okay? So इस अगर बुक की बात करेंगे तो आप यहाँ पे पढ़ पाएंगे तो कुमार अब्बास, समझ रहे मेरे बात। तो इसको जो राइट करने वाला है वो भी कहीं ना कहीं इंडियन ऑथर का कहीं ना कहीं बहुत बड़ा हाथ है, ठीक है। तो दिस बुक इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट बिकॉज दिस बुक रिटन बाय द समवन who have the Indian heart, okay? So that's it. So these are the 2 editions, 2 different volumes for the general pathology, and which I used to study when I was in second year, okay? अभी हम बात करते हैं अगले सब्जेक्ट्स की।
सेकेंड ईयर में कुछ नए सब्जेक्ट्स सेकेंड सेमेस्टर में ज्वाइन होते हैं, जैसे कि बात करें पीडियाट्रिक्स की, जैसे कि बात करें गायनेकोलॉजी की, जैसे कि बात करें सर्जरी की, ठीक है। ये सेकेंड सेमेस्टर में ज्वाइन होते हैं सेकेंड ईयर के, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं पीडियाट्रिक्स की। पीडियाट्रिक्स में आप कौन सी बुक पढ़ते हैं सर सेकेंड ईयर में? पीडियाट्रिक्स में जब भी हमें कोई भी प्रोफेसर कोई लेक्चर वगैरह डिलीवर करता है, उसके बाद वो ये जरूर बोल देता है, फॉर फर्दर रेफरेंस यू कैन यूज योर बुक नेल्सन। ओके, सो नेल्सन की टेक्स्ट बुक ऑफ पीडियाट्रिक्स हम लोग पढ़ते हैं और इसको पीडियाट्रिक्स वाले इस बुक को बहुत ज़्यादा मानते हैं, ठीक है। तो चलो पीडियाट्रिक्स की होगी। ऑब्स्टेट्रिक्स की बात करें और विलियम्स की बात ना करें तो ये तो फेयर नहीं होगा, ठीक है। तो विलियम्स ऑब्स्टेट्रिक्स पढ़ते हैं, अगर इसका लेटेस्ट एडिशन मिले तो वो आप प्रेफर कीजिएगा। और अगर बात करें एक और नए सब्जेक्ट की जो कि सेकंड सेमेस्टर में ज्वाइन होता है, एंड दैट्स वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट, दैट इज दिस वन। ऐसे देखने में अच्छा लग रहा होगा, बहुत ही सुंदर स्वार्ड्स की जो बुक है, प्रिंसिपल्स ऑफ सर्जरी, कितना प्यारा लग रहा है ना। लेकिन अगर आप इसको ऐसे देखेंगे तो लंका भी लग सकती है, समझ रहे मेरी बात। और ये है भैया सर्जरी की बुक। ये ना ही ओनली सेकेंड ईयर में, ना ओनली थर्ड ईयर में, ये हमें पूरे टाइम यूज होती है, ठीक है। जब भी हम लोग किसी भी सर्जरी की बात करते हैं तो ये बुक जरूर है। और सर्जरी की बात करें और स्वर्ड्स की बात ना करें, दैट्स नॉट पॉसिबल। ओके, सो ये हो गई बुक फॉर सर्जरी। ओके, तो थर्ड ईयर की भी बुक बार की अगर मैं वीडियो बनाऊंगा तो उसमें भी मैं आप लोगों को ये बुक जरूर दिखाऊं, क्योंकि थर्ड ईयर में भी सर्जरी सब्जेक्ट चलता है यहाँ पे, ठीक है। अभी बात करते हैं भैया, आपने उन सब की तो बात ही नहीं की, प्रिवेंटिव मेडिसिन, साइकेट्री और भी जो माइनर सब्जेक्ट है उनकी बात क्यों नहीं की? क्योंकि भैया उन सब की बुक्स हम लोग पढ़ते तो हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं पढ़ते हैं, पढ़ते तो हैं, लेकिन उनकी कुछ स्पेसिफिक पीडीएफ्स होते हैं, कुछ स्पेसिफिक कंटेंट होता है जो बुक से हमें टीचर खुद ही उठा के दे देता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आप लोग पढ़ दीजिए, ठीक है। चलिए बात करते हैं साइकेट्री की। अगर मैं बात करूं तो साइकेट्री की DSM-5 इज द फादर ऑफ साइकेट्री। ओके, DSM-5 नाम की एक बुक आती है, आप लोग गूगल से ऑनलाइन आपको मिल जाएगी, बहुत इजीली अवेलेबल हो जाती है, ठीक है। तो उसको आप पढ़िएगा, उसमें सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है, साइकेट्री के बारे में। ओके, तो वो आप पढ़ सकते हैं। उसके साथ साथ अगर आप वो नहीं पढ़ना चाहते तो हमारे जो टीचर ने हमें रिकमेंड की थी बुक, वो ये वाली बुक थी, सिनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री, ठीक है, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रही है। ओके, तो सिनॉप्सिस ऑफ साइकेट्री की जो बुक थी वो ये आप फॉलो कर सकते हैं। ऑल्दो ये भी जो करेक्टेड है या अपडेटेड वर्जन है वो DSM-5 से ही लिया गया है, ठीक है। तो ये आप यूज कर सकते हैं साइकेट्री के लिए। और क्या बच गया? और भैया आपने पैरासिटोलॉजी की तो बुक के बारे में बताया नहीं था। पैरासिटोलॉजी की अगर बात करें तो भैया पैरासिटोलॉजी की एक मेरे पास बुक है जो कि इलेक्ट्रॉनिक्स है, तो उसमें है पेनिकस टेक्स्ट बुक ऑफ पैरासिटोलॉजी। ओके, यहाँ मैं मेंशन कर देता हूँ नाम, आप इसको ही पढ़िएगा, ठीक है। ये बुक बहुत अच्छी मानी जाती है पैरासिटोलॉजी के लिए। ओके, तो ये वीडियो थी, ये सब थी सेकेंड ईयर में हम लोग कौन कौन सी बुक्स फिलीपींस में पढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ न कुछ देख के अच्छा लगा होगा और कुछ न कुछ समझ में भी आया होगा कि कौन कौन से बुक आपको खरीदनी चाहिए, लेटेस्ट एडिशंस खरीदने चाहिए, पुराने एडिशंस नहीं खरीदने चाहिए, ठीक है, और कौन कौन सी बुक्स हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। ओके, सो आई होप दैट वीडियो मेक्स सेंस समहाउ, एंड इफ दिस वीडियो रियली मेक्स सेंस फॉर यू गाइज, then please give this video a big thumbs up and subscribe my channel if you are new on this channel, and bye bye, take care, have a great life ahead. I'll see you guys in some next video or some next vlog. Bye bye. ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा, ठोक दीजिए महाकाल का ठोक लीजिए।